नमस्कार, मैं हूँ वसुधा तिवारी। पश्चिम बंगाल के चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाई है और वो पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में ट्रिपल डिजिट क्रॉस कर जाती है तो वो संन्यास ले लेंगे। मतलब बीजेपी अगर 100 का आंकड़ा पार कर जाएगी विधानसभा सीटों के मामले में तो वो संन्यास ले लेंगे। हालांकि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 100 का आंकड़ा पार भी नहीं कर पाई, 70 से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा सीटों पर सिमट गई, लेकिन उसके बाद भी प्रशांत किशोर ने संन्यास ले लिया। अब सब ये कह रहे हैं कि शायद प्रशांत किशोर का ये संन्यास उनकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचे थे उस दौरान उन्होंने टीएमसी की रणनीति बनाना शुरू की थी। तब टीएमसी में ऐसी फूट पड़ी थी कि बहुत सारे टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं जब इस पश्चिम बंगाल के बाद प्रशांत किशोर पंजाब जाने वाले थे, लेकिन जब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पश्चिम बंगाल की स्थिति देखी तो उन्होंने भी प्रशांत किशोर से दूरियां बना ली और उन्होंने भी सिर्फ यही कहा था उस दौरान भी कि प्रशांत किशोर सिर्फ यहाँ आएंगे, उनका कैंडिडेट्स डिसाइड करने में और बाकी चुनाव की चीज़ों को डिसाइड करने में कोई हाथ नहीं होगा, सिर्फ वो चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन उसके पहले ही प्रशांत किशोर ने संन्यास ले लिया। प्रशांत किशोर का कहना है कि अब वो चुनाव से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की कोई रणनीति नहीं बनाएंगे। हालांकि उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त किया है और उस दौरान जब उनसे पूछा गया कि अगर वो चुनावी रणनीति नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि वो चुनावी रणनीति नहीं बनाएंगे, चुनाव से संबंधित कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन अब वो आगे क्या करेंगे ये वो सोचेंगे। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अभी ही क्यों उन्होंने क्विट कर दी, तो उनका कहना था कि वो सोच तो काफ़ी समय से रहे थे संन्यास लेने का, लेकिन उनको बंगाल का चुनाव का समय ही सही वक्त लगा, इस वजह से उन्होंने अभी संन्यास का ऐलान कर दिया। वैसे बता दें, जो प्रशांत किशोर हैं वो चुनावी रणनीति तैयार करते हैं। कुछ समय पहले वो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी की रणनीति तैयार करते थे और बीजेपी ने उनकी रणनीति में काफ़ी सारे चुनाव भी लड़े। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर ने जो चुनावी रणनीति बनाने से मना कर दिया है, मतलब उन्होंने अपना जो काम था, जिस काम के लिए प्रशांत किशोर पिछले कई सालों से जाने जाते थे, उन्होंने उस काम से संन्यास ले लिया है। तो देखना होगा कि प्रशांत किशोर अब क्या करते हैं। वैसे अब सब यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने मजबूरी में संन्यास लिया है और उनके संन्यास से एक चीज़ और निकल के आती है। जब उन्होंने बोला था कि बीजेपी अगर ट्रिपल डिजिट में सीटें लेके आती है तो वो संन्यास ले लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को ये लग रहा था कि बीजेपी की 100 के ऊपर की सीटें आ जाएंगी। वैसे चुनाव से पहले, चुनाव नतीजों से पहले जो चुनावी बिसात बिछी हुई थी पश्चिम बंगाल में, उस दौरान प्रशांत किशोर का एक ऑडियो वायरल हुआ था। उस ऑडियो में प्रशांत किशोर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे थे। उस वक्त भी काफ़ी बवाल मचा था, लेकिन वो सब शांत हो गया था और उन्होंने कह दिया था कि ये ऑडियो पूरा नहीं जारी किया गया है, कुछ आधा ही ऑडियो जारी किया गया है। लेकिन जो भी हो, प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीति बनाने से, चुनावी प्रबंधन से संन्यास ले लिया है और अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर आगे क्या करते हैं। नमस्कार।